गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे नमक का दारोगा शीर्षक। इसमें इस पैराग्राफ से देखिए, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। यहाँ से लेके आपकी बुक में जहाँ है पूछा कि गाड़ियाँ किसकी हैं, इस पैराग्राफ तक की हम व्याख्या आप लोगों को समझाएंगे। इसमें बता दें हम कि इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है कि मुंशी बंशीधर जब दरोगा पद पर हो गए और उनकी ड्यूटी नमक विभाग में लगी, नमक विभाग के जब दरोगा बन गए तो लोगों के कलेजे पर जैसे लगा कि सांप लेट गया है। लोग ईर्ष्या से जलने लगे कि अरे अब तो ये बड़ा पैसा कमा लेगा। तो ये जब घर से निकले तो उनकी ड्यूटी नमक विभाग में लगी। तो जाड़े के दिन थे और रात का समय था। दिन थे जाड़े के और समय था रात का। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही हुए थे। अभी कितने दिन हुए थे? 6 महीने हुए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपने कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मैंने उनका मन मोह लिया था कि बड़े ही कर्मनिष्ठ दरोगा की नियुक्ति हुई है। सभी अफसरों के वो प्यारे हुए थे कि बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। देखिए, घटना घटित होती है कि दफ्तर जो था वहाँ से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बंधा था। नाव का एक पुल बना था आने जाने के लिए। और दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। बाकी और सिपाही लोग जो है वहीं थे और ये अभी जो है मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट। जब इनकी नींद खुली तो कह रहे हैं अरे इस समय इतनी रात को, इस शांत रात्रि में नदी की आवाज़ केवल आनी चाहिए, कलकल छल छल की आवाज़ आनी चाहिए, तो ये गाड़ियों की गड़गड़ाहट, बात क्या है? मल्लाहों का कोलाहल भी सुनाई दे रहा था। दरोगा जी उठ बैठे, रहा नहीं गया, वो उठ बैठे। इतनी रात को गाड़ियाँ नदी पार क्यों जाती हैं? कहे कि आखिर इतनी रात को गाड़ियाँ नदी पार क्यों जा रही हैं? लगता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, अवश्य ही कुछ गोलमाल है। हाँ, कहे कि ज़रूर कुछ इसमें शक है, नहीं तो इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों जाती? तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनका तर्क सही निकला। वर्दी पहनी, तुरंत वर्दी पहने, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए। जो है वह वर्दी पहने, तमंचे को पास में रखे और घोड़े पर सवार होकर के नदी की ओर चल पड़े। पुल पर आ पहुँचे। जब वहाँ पुल के पास आए तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार करती दिखी। देखे कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार कर रही है तो डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं? कहे कि किसकी गाड़ियाँ हैं बोलो। तो एकदम सन्नाटा सा छा गया, सभी शांत हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पैराग्राफ है आपकी बुक का। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। लोग कह रहे तुम बता दो जी। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपीदीन की है। तब जो आगे चल रहा था गाड़ी लेकर के, उसने कहा कि पंडित अलोपीदीन की है। दरोगा साहब ने कहा हाँ? कौन पंडित अलोपीदीन? पंडित अलोपीदीन तो इतनी रात में गाड़ियों को क्यों लेकर के जा रहे हैं? कहे कौन अलोपीदीन? उसने उत्तर दिया कि दातागंज के। कहा कि दातागंज के पंडित अलोपीदीन हैं, उन्हीं की गाड़ियां हैं। मुंशी बंशीधर चौंक गए। कौन पंडित अलोपीदीन है? तो पंडित अलोपीदीन के परिचय में बताया गया कि इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जमींदार भी थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे
जो उनके ऋणी ना हो। करें कि कौन ऐसा था जो उनका ऋणी ना हो। सभी लोग उनके यहाँ आते जाते थे, धन लेते थे, बड़े ही धनी व्यक्ति थे, जमींदार भी थे और व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार करने आते तो उनके मेहमान हो जाते और 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ लोग उनके यहाँ अगर कभी आते भी थे पकड़ने तो वो अपने चाल से उनको ऐसा फंसा देते थे कि लगता था कि जैसे ये लोग उनके मेहमान हो गए हैं और खूब खातिर भाव करने लगते थे। वह अंग्रेज़ भी उनके उस छलावे के शिकार हो जाते थे। फिर करें कि मुंशी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। अगले पैराग्राफ से बुक का ये अगला पैराग्राफ है कि मुंशी जी ने पूछा, अर्थात मुंशी दरोगा ने पूछा बंशीधर ने कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला कानपुर। तो कि कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, फिर वही प्रश्न किए कि इसमें है क्या। सन्नाटा छा गया एकदम। संदेह उनका बढ़ गया। संदेह बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जोर से बोले। कुछ देर तक तो बाट जोहते रहे कि कोई उत्तर मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिला तो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो क्या? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। कहे कि तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछ रहा है कि इसमें क्या लदा है तो बोल क्यों नहीं रहे हो। कहे फिर भी उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कहे कि इस बार भी जब उत्तर नहीं मिला, जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। तो वह चले गए, खुद घोड़े पर बैठे बैठे ही कहे चलो घोड़े। गाड़ी के पास गए, टटोल रहे हैं, घोड़े पर सवार ही हैं, ऐसे टटोल रहे हैं तो देख रहे हैं तो भ्रम दूर हो गया। कहे अरे अरे बस 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 समझ गया, यह नमक के ढेले हैं, अर्थात इसमें नमक लदा है। कहे कि इसमें नमक लदा है तो कहे ना ना, ये तो हमारे कानून के खिलाफ़ है। जब इस समय नमक पर पाबंदी है, कोई ले नहीं जा सकता और वो अभी रात्रि में माल बरामद हुआ है, चोरी का ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। कहे कि ना ना ना, अब ये हमसे होने वाला नहीं है कि हम गाड़ियों को छोड़ दें, हम तो गाड़ियों को ले ही चलेंगे। अब अंदर आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। सब के सब शक पका गए और फिर इसके बाद आगे की वीडियो में बताएंगे क्या हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।